बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। अपराधियों की बंदूकें गरजने लगती हैं। चुनावी मैदान में जनधन और गन का जोर दिखने लगता है, जो चुनाव खत्म होने के बाद भी नहीं थमता। पंचायत चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में गन का धौंस, कहीं चुनावी वर्चस्व में चली गोली, तो कहीं प्रचार के दौरान चली कुल्हाड़ी। गोलीबारी और खूनी संघर्ष की ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में चुनाव धन, जन और गन के सहारे ही जीता जा सकता है, क्योंकि चुनाव की सुगबुगाहट होते ही चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी मजबूत करने को लेकर अपराधियों की बंदूकें गरजने लगती है, जो अब भी नहीं थमी। इस रंजिश में कई लोगों की जानें तक जा चुकी है। कई जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस के लाख दावों के बाद भी न तो चुनावी हिंसा में कमी आई है, न ही हत्या और हमले का सिलसिला थमा है, जो पुलिस के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। गोलीबारी की पहली तस्वीर छपरा की है, जहां चुनावी रंजिश में बेखौफ बदमाशों ने मुबारकपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया विजय यादव के पिता मथुरा यादव पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मथुरा यादव समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब अपराधियों का पीछा करना शुरू किया, तो अपराधी फायरिंग करते हुए पुलिस को चकमा देकर भाग निकले, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी तक हमले के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। ये भी पता नहीं चल पाया है कि हमले के पीछे किसकी साजिश है। इनकरा से गारागारी को लो, इनकरा के गोली चला दे। मारे वाला रहे कौन लोग? अभी है रहूंगा, हम तो ना रहूंगा। मारे वाला रहे कोनो विपक्षी पार्टी के? कुछ ही नहीं है से विपक्षी पार्टी हूँ। अच्छा, हार गई चुनाव में? हाँ, हरिंदर यादव चुनाव हारल भाई से गुस्सा? हाँ, यही से गुस्सा में विजय यादव के मारे के चलते हुए लो तो यह भेटा गए। दूसरी तस्वीर सिवान की है, जहां चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी के बेटे पीयूष कुमार शाही पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। हमले में वो जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि जनसंपर्क के दौरान ही ये घटना घटी, वो भी चुनाव के ठीक एक दिन पहले। 8 दिसंबर को जिले के 2 प्रखंडों दरौंदा और महाराजगंज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करना जिले की पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तीसरी तस्वीर लखीसराय की है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी गणेश कुमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। गोलीबारी में मुखिया प्रत्याशी गणेश कुमार की बाल बाल जान बच गई। एक गोली उनकी बाइक को छूकर निकल गई। मौत और खौफ के मंजर को करीब से देखने के बाद गणेश कुमार बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। अब वो खतरे से बाहर हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या रक्त रंजित चुनाव ही जीत का दांव है? क्या चुनाव गन के सहारे ही जीता जा सकता है? लोकतंत्र में गणतंत्र का धौंस कितना सही है? पुलिस हिंसा रोकने में क्यों नाकाम हो रही है? सुरक्षा के दावे क्यों हवा हवाई साबित हो रहे हैं? आखिर कब थमेगा चुनाव में हिंसा का दौर? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर गंभीरता से पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सोचने की जरूरत है, ताकि लोकतंत्र पर हावी हो रहे गणतंत्र पर रोक लगे
और जनता बेखौफ होकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सके, अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सके। वरना ऐसी वारदातें पुलिस को मुंह चिढ़ाती रहेंगी, खून बहता रहेगा और चुनाव रक्त रंजित होता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष, सिवान से मृत्युंजय और लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। कटिहार पुलिस ने टाइगर मोबाइल के जवान से लूटी गई पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से जिले के एसपी अपनी पुलिस की कामयाबी पर पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन उस कामयाबी में पुलिस की नाकामी भी उजागर हो गई। हथकड़ी में बेखौफ बदमाश पिस्टल छीनकर हुए थे फरार। अब सलाखों में कटेगी तीनों की रात। जिले के एसपी के सामने टेबल पर पड़ी चमचमाती ये पिस्टल वही सर्विस पिस्टल है जिसे बेखौफ बदमाशों ने सोमवार को टाइगर मोबाइल के जवान रंगीला राम से मारपीट के बाद छीना था, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ रहा था और बदमाश बेखौफ होकर टाइगर मोबाइल के जवान की पिस्टल लेकर घूम रहे थे, दहशत फैला रहे थे, कटिहार पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पूरा पुलिस महकमा अपराधियों की खाक छानने में जुट गया था। घंटों सर्च अभियान के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मारपीट और पिस्टल छीनने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही टाइगर मोबाइल के जवान का पिस्टल भी बरामद कर लिया। देखिए, यही वो सर्विस पिस्टल है जिससे अपराधी छीनकर फरार हुए थे और यही वो तीनों बदमाश हैं जो हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में खड़े हैं। हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई है, वरना ये किसी इलाके में दहशत की गोली दाग रहे होते, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते। कई टीम का गठन किया गया और कई स्थानों पर जो उनका हाइडआउट्स था वहां छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आई कि तीनों अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद लूटे गए मोटरसाइकिल आर्म्स के साथ जिला छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद आसूचना संग्रह करते हुए तीनों अपराधी को 2 को तुरंत पकड़ लिया गया और एक और 3 अपराधी को कुल पकड़ लिया गया। उनके पास से रंगीला राम का लूटा हुआ जो सरकारी पिस्तौल है वो बरामद कर लिया गया और 2 गोली उसमें था वो बरामद कर लिया गया। पुलिस ने जिन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनमें दीपक पासवान, मोहम्मद रिजवान और रॉकी शामिल है। इन तीनों अपराधियों ने ही टाइगर मोबाइल के जवान रंगीला राम के साथ मारपीट की थी और सर्विस पिस्टल छीनी थी। तीनों इस वारदात के बाद जिला छोड़ने की तैयारी में भी थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते तीनों को गिरफ्तार कर खाकी की इज्जत बचा ली और सर्विस पिस्टल के साथ साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। सहायक थाना क्षेत्र के लाली याही मोहल्ले की इस घटना के बारे में बताया जाता है कि सोमवार को टाइगर मोबाइल जवान रंगीला राम इलाके में गश्ती कर रहा था। इसी बीच खबर मिली कि कुछ अपराधी हथियार लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। खबर मिलते ही जवान जब लाली याही मोहल्ले में पहुंचा तो उसे देखकर कुछ लड़के भागने लगे, जिसके बाद रंगीला राम ने खदेड़कर एक आरोपी को पकड़ लिया। इतने में ही आरोपी ने अपना हथियार किसी के घर में फेंक दिया और जवान से कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं। जब जवान रंगीला राम उसे थाने चलने को कहकर जैसे ही आगे बढ़ा, तब तक पीछे से आरोपी के दोस्तों ने जवान पर हमला कर दिया। मारपीट में जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके बाद सर्विस पिस्टल छीन लिया और दहशत फैलाने के लिए उसी पिस्टल से 4 राउंड गोलियां ताबड़तोड़ हवा में दाग दी। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। खबर मिलते ही सहायक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी।
और घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में ये बात आई कि अपराध कर्मियों द्वारा रंगीला राम के ही सरकारी पिस्तौल से 4 राउंड फायर किया गया था। इस पूरी घटना में कुल 3 व्यक्ति ही शामिल थे और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटा गया सरकारी पिस्तौल और गोली बरामद कर ली गई। हम उसको लेके आ रहे थे तो उसका साथी जो था 5 से 7 की संख्या में था, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हमला किया और मुझे मारने लगा। मारने के बाद मेरा पिस्टल छीन लिया। पिस्टल छीनने के बाद में हम उसके हाथ से पिस्टल छीनने का प्रयास किए, लेकिन उस 7 की संख्या में होने के चलते हम उससे पिस्टल नहीं छीन सके और उसने भय दिखाने के लिए हमारे ही पिस्टल से उसने 2 फायर कर दिया और फायर करके और निकल गया। आप घायल हुए हैं? हाँ, घायल हुए, हमको चोट भी आया है। उस 7 की संख्या में था तो हमको मारा भी। और आप अकेले गए थे? अकेले नहीं, हम 2 आदमी थे, लेकिन मेरा साथी वो पीछे रह गए और हम कुछ आगे चल गए, इसीलिए साथ छूट गया। सुना आपने, जिले के एसपी कह रहे हैं कि इस घटना में 3 ही आरोपी शामिल थे, जबकि जख्मी जवान का कहना है कि हमला करने वालों की संख्या 7 थी। एसपी 4 राउंड फायरिंग की बात कर रहे हैं, जबकि जवान 2 राउंड फायरिंग की बात कर रहा है। अब सवाल है कि पुलिस मामले पर खुद ही कंफ्यूज क्यों है? जवान और एसपी की बातों में विरोधाभास क्यों है? अपराधियों की फायरिंग की 2 गोलियां कहां गई? बाकी के 4 हमलावर कहां हैं? गोली से लेकर बदमाशों की संख्या तक में हेराफेरी क्यों? क्या पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है? सवाल कई हैं, जिनका जवाब देना कटिहार पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है। खैर, जो हकीकत है उससे हमने रूबरू करा दिया। आगे क्या करना है ये कटिहार पुलिस समझे, क्योंकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है। अब पुलिस चाहे जो दलीलें दे दे, लेकिन जख्मी जवान और पुलिस कप्तान की बातों में काफी अंतर नजर आ रहा है, जो पुलिस की नाकामी को साबित कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए दिन दहाड़े सिविल कोर्ट के वकील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिसके बाद से जिले में हाहाकार मचा है। बदमाशों का बेखौफ अंदाज, वकील को सरेआम गोलियों से भुना, एडवोकेट के मर्डर से थर्राया जिला। गोपालगंज जिला दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने बीच सड़क पर एक वकील को गोलियों से भून डाला। इसके बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी अधिवक्ता की सदर अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। अपराधियों ने इस खौफनाक वारदात को कुचाई कोट के बेले नवा गांव के नजदीक अंजाम दिया। बताया जाता है कि कुचाई कोट थाने के कुचाई कोट बाजार के रहने वाले अधिवक्ता राजेश पांडे बाइक से सिविल कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार 2 अपराधियों ने अधिवक्ता की बाइक को ओवरटेक कर रोका और बाइक रोकते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही राजेश पांडे की मौत हो गई। उसके बाद राहगीरों की मदद से उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजेश पांडे गोपालगंज सिविल कोर्ट में वकालत करते थे और जिला बार एसोसिएशन के जुझारू सदस्य भी थे। इस खूनी वारदात के बाद आक्रोशित वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। हमारे गोपालगंज बार एसोसिएशन के अधिवक्ता थे राजेश पांडे जी, जो कि कुचाई कोर्ट से बिलोंग करते थे और काफी जुझारू और संघर्षरत अधिवक्ता थे और अपने क्लाइंट के लिए जी जान लगा करके उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। इसी क्रम में आज कचहरी करने के लिए अपने घर से गोपालगंज आ रहे थे। रास्ते में उनको अपराधियों ने घेर करके मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने अधिवक्ता मित्र के साथ में, और रास्ते में अपराधियों ने घेर करके उनको गोली मार दिया है। जिले में ये कोई पहली वारदात नहीं है जब किसी वकील की हत्या हुई है।
लेकिन हाल के कुछ सालों में गोपालगंज में ये चौथा वकील का मर्डर हुआ है, जिससे जिले में सनसनी फैल गई है। वकील खौफ में जी रहे हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि हर प्रत्येक साल एक साल में 3 अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला और हत्या हुआ है। इससे पहले भी हत्या हुआ है। जिले में अब तक 4 वकीलों की हत्या हुई है। 2015 में नगर थाना के हजियापुर के वकील त्रिपुरारी शरण शर्मा का मर्डर। 2019 में नगर थाना के राजेंद्र बस स्टैंड में एडवोकेट सुमन बर्णवाल की हत्या। 2020 में कटैया थाना इलाके में वकील राजेश गिरी की हत्या। 7 दिसंबर 2021 को कुचाई कोर्ट के एडवोकेट राजेश पांडे की हत्या। साल 2015 से जो वकीलों की हत्या का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा है, जिसे लेकर जिले के अधिवक्ता खौफ में हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस चौथे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाती है, हत्या के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर में एक बार फिर बदमाशों ने अपनी दस्तक देते हुए ज्वेलरी शॉप से सरेशाम चांदी और कैश की लूट की है, जिसके बाद से कारोबारी दहशत में है। ग्राहक बनकर आए लुटेरे, लूट ले गए चांदी और कैश। तीसरी आंख में तस्वीरें कैद। तारीख 6 दिसंबर 2021, जगह कुम्हार गली, जिला भागलपुर। मामला मां दुर्गा ज्वेलर्स से लूट। शाम के करीब 5:23 हो रहे थे। धीरे धीरे दिन का पहरा रात में तब्दील हो रहा था। इसी बीच कुम्हार गली में स्थित मां दुर्गा ज्वेलर्स पर हथियार बंद 3 बदमाशों ने दस्तक दी। दुकान का शटर गिराया। जब तक कारोबारी कुछ समझ पाता तब तक अपराधियों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया। लुटेरे की ये सारी हरकतें दुकान में लगे तीसरी आंख में कैद हो रही थी। देखिए कैसे लुटेरे पिस्टल का धौंस दिखाकर स्वर्ण व्यवसायी से कीमती गहने छीन रहे हैं। नोटों की गड्डियां झोले में भर रहे हैं। सामने 3 हथियारबंद अपराधियों को देखकर ज्वेलरी व्यवसायी कांप रहा है। लूट की पूरी वारदात को खौफ भरी निगाहों से खामोश होकर देख रहा है। देखते देखते अपराधियों ने भी पूरा सामान झोले में भर लिया। उसके बाद 3 अपराधी धमकी देते हुए भाग गए और शॉप का शटर गिरा दिया ताकि कारोबारी बाहर निकलकर शोर ना मचा सके। साथ जो है ना कस्टमर बन के आया, उसके बाद जाकर के सामान देना, उसके बाद शटर गिरा दिया, दुकान का शटर गिरा दिया। उसके बाद सामान लेना शुरू कर दिया था। कितना का लगभग लूटपाट किया? 45,000 रुपये नगद केस था। हाँ। और चांदी का टोटल जेवर। कितना आदमी कितना का टोटल हुआ? वही 4-5 किलो का आसपास होगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाने की पुलिस इन लुटेरों को ध्यान से पहचान ले। इसे पहचानिए, अपराधी नंबर 1। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 2। और इसको भी पहचानिए, अपराधी नंबर 3। यही वो तीनों बदमाश हैं जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती को मुंह चढ़ाते हुए पिस्टल की धौंस दिखाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी सरेशाम। इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि करीब 5:23 पर तीनों लुटेरे ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में आए थे। गहने देखने के बहाने स्वर्ण व्यवसायी पर रिवॉल्वर तान दिया और दुकान का कोना कोना खंगालने लगे। जो सामने दिखा उसे झोले में भरते गए। काउंटर पर रखा चांदी का सारा